आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गणित पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर फ्रेंड्स आप इस बार जो है सीटेट 14 दिसंबर को देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि 14 दिसंबर को जो होने वाला जो सीटेट का परीक्षा है उसमें जो है गणित पेडागोजी की कम से कम 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर फ्रेंड्स आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 3 से 4 प्रश्न हूबहू इसी प्रश्न में से इसी वीडियो में से पा जाएंगे, या तो इसे पाएंगे या तो उसी के बेस पर जो प्रश्न जो होते हैं बना हुआ होगा। ठीक है। आज के लिए जो फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो होते हैं मैं कंप्लीट जो होते हैं फ्रेंड्स आपको जो है गणित पेडागोजी के संपूर्ण निचोड़ इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो इसलिए यह वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा। जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप शिक्षक भर्ती की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर किए हुए प्रश्न चलते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस चीज का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां से जो होते हैं आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और यहाँ इस पीडीएफ नहीं, इसके अलावा बहुत सारे पीडीएफ हैं, वहां पर जो होते हैं आपको मिल जाएगा। अब आप इसको पढ़ के जो होते हैं अपनी सीटेट की जो परीक्षा है वह क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर दिए हुए चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। अगर फ्रेंड्स आप हमारी मेहनत पसंद आ रही है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कमेंट भी कर रहे हैं, और लास्ट में फ्रेंड्स एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आप जो होते हैं हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल लाइक करिएगा फ्रेंड्स जरूर, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और जो होते हैं अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं कि गणित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स जो होते हैं गणित शिक्षण जो अधिगम जो प्रक्रिया होता है इसका उद्देश्य होता है फ्रेंड्स वह मौलिक सोच का विकास होता है। ठीक है, जो बच्चे के अंदर मौलिकता का विकास करना, मौलिकता सोच का विकास करना, वह गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, गणित पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि होती है फ्रेंड्स गणितीय आधारित विधि होती है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका सही जवाब हो जाएगा गणितीय आधारित विधि होना चाहिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 3 नंबर का प्रश्न है। फ्रेंड्स आप लोग स्वयं इसके प्रश्न की क्वालिटी स्वयं देख रहे हैं कि यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। और जो होते हैं जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर से ही समाहित किया हूं, लेकिन इस बार मैं लिखा नहीं हूं कि वो जो है किस वर्ष में पूछा गया है। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में वो भी समाहित कर देंगे किस वर्ष पूछा गया है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में आपको कंप्लीट जो है गणित का निचोड़ वीडियो आपको सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। प्रश्न क्या है कि गणित में छात्रों की समस्या समाधान क्षमता विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो जो होते हैं फ्रेंड्स अगर किसी भी गणितों को समझा रहे हैं बच्चे के अंदर तो उससे सबसे पहले उससे जो होते हैं फ्रेंड्स स्वयं से उसको हल करने के लिए कहना चाहिए। जब बच्चा स्वयं से करेगा तो वह जो होते हैं स्वयं करके वह सीखेगा, किसी अपनी गलतियों को भी वह समझने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार अगर देखा जाए सही जवाब हो जाएगा उन समस्याओं को स्वयं से हल करने का अवसर देना, इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। और किसी भी चीज में अगर अवसर देना दिया जाता है तो वह जो होते हैं आंसर सबसे सही माना जाता है। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि गणित के शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है फ्रेंड्स छात्रों की समझ और प्रगति का आकलन करना होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स सी, इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका जो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है फ्रेंड्स छात्रों की समझ और प्रगति का आकलन करना होता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों में गणितीय भाषा को विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो जो गणितीय भाषा का विकास करने के लिए बच्चों को मौखिक रूप से उत्तर देने को प्रेरित करना चाहिए। इसका सही जो ऑप्शन होते हैं 20 का सबसे सटीक जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसका 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, गणितीय अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए सबसे अच्छा संसाधन कौन सा है। सबसे अच्छा संसाधन दृश्य और श्रवण दृश्य सामग्री दोनों प्रकार की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी देते हैं किसी भी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए अगर हम दृश्य और श्रवण दृश्य सामग्री का उपयोग कर रहे हैं तो बच्चा कोई भी चीज अच्छे से कोई चीज इसको समझ जाएगा। ठीक है, और उसको जो है अंदर बच्चे के अंदर क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन होते हैं सी, इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न है, एक मिनट फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाने में किन कौशल पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो किस कौशल पर अधिक ध्यान दिया जाता है फ्रेंड्स, वह रचनात्मक सोच और समस्या समाधान पर जो होते हैं सबसे अधिक जोर दिया जाता है। अगर बच्चों के अंदर जो होते हैं कौशल का विकास करना है और वो भी किसका, गणित सिखाने का, तो सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सबसे सटीक जवाब हो जाएगा रचनात्मक सोच और समस्या समाधान। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न है कि गणितीय
डर को कम करने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी होती है? तो सबसे उपयुक्त रणनीति होती है फ्रेंड्स गतिविधि और खेल के माध्यम से पढ़ाना। इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है कि गणित पढ़ाने के दौरान रचनात्मक प्रश्नों का उपयोग क्यों आवश्यक है? तो रचनात्मक प्रश्नों का उपयोग इसलिए करना चाहिए फ्रेंड्स क्योंकि जो छात्रों में जो है सोचने समझने की क्षमता उससे बढ़ती है। ठीक है, अगर रचनात्मक प्रश्न का हम उपयोग करेंगे तो बच्चा जो होते हैं किसी भी चीज को समझने का, देखिए इसमें प्रश्न को देखिए, ये देखो डर लिखा है, तो छात्रों को डराने के लिए ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न को इसका जो होते हैं सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसी प्रकार से प्रश्नों को जो है फ्रेंड्स काट कर समझा जाता है। हमको मेन फोकस होना चाहिए कि हम आंसर किस प्रकार से पकड़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप आंसर पकड़ना समझ जाएंगे तो सीटेट आपका एक ही बार में क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि गणित में छात्रों की त्रुटियों को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है फ्रेंड्स, यह जो त्रुटि जो बच्चा कर रहा है उसकी जो समझ और इसको स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, कि अगर बच्चों के अंदर जो है कोई चीज़ गलती कर रहा है उसको बताना चाहिए कि बच्चा किस प्रकार से दंडित समझना है, उसको समझाना चाहिए। ठीक है, न कि उसको दंडित करना चाहिए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा त्रुटियों का कारण समझने और स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो वह जो है इस चीज़ को आसानी से समझ जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है कि गणित में समूह शिक्षण का क्या महत्व है? जो समूह शिक्षण होता है फ्रेंड्स सहयोग और संचार कौशल को बढ़ावा देना, इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। इसका सही सबसे सटीक जवाब हो जाएगा सहयोग और संचार कौशल को बढ़ावा देना, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षा में गणित की पढ़ाई में खेल आधारित शिक्षण का क्या महत्व है? तो खेल जो आधारित शिक्षण है उसका अगर महत्व की बात किया जाए तो बच्चों को प्रेरित और आनंदित करना, इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि अंक गणितीय तर्क को किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है? तो इसका जो है अंक गणित को अगर विकास करना है फ्रेंड्स तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसको बच्चे को जो होते हैं हम उदाहरण देके समझाएं। ठीक है, उसके बाद अगर हो सके तो उसको जो है गतिविधि में मन विलीन कर देना चाहिए, जिससे कि बच्चा को लगे कि हम खेल रहे हैं और उसको पता चले कि वो गणित सीख चुका है। तो ऐसे गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो हैं बी सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। उचित उदाहरण और गतिविधि के माध्यम से उसे जो है करना चाहिए। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है कि गणित पढ़ाने में शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले फ्रेंड्स करना क्या चाहिए कि छात्रों की जो पृष्ठभूमि होती है, ये जो पृष्ठभूमि और उनके जो प्रश्न के जो होते हैं ना, जो किसी कोई चीज़ इनके बच्चों के ज्ञान का आकलन कर लिया जाए, उसके आधार पर जो होते हैं फ्रेंड्स अगर शिक्षक उस बच्चों को पढ़ाएगा तो वह जो होते हैं बच्चा को जो होते हैं अच्छे से समझा पाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स बी हो जाएगा। छात्रों की पृष्ठभूमि और पूर्व ज्ञान का आकलन करना, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में गणित की शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत है? तो मूलभूत जो सिद्धांत होते हैं फ्रेंड्स गणितीय विधि आधारित शिक्षा होती है, सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है कि गणित शिक्षण में समस्या समाधान पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो समस्या समाधान जो पद्धति का जो मुख्य उद्देश्य होता है फ्रेंड्स वह तार्किक और विश्लेषणात्मक जो सोच का जो है विकास होते हैं, दोनों प्रकार के उसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी समस्या समाधान पद्धति का। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सबसे सटीक जवाब हो जाएगा, तार्किक और विश्लेषण सोच का विकास। अगला प्रश्न है कि गणितीय अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग करना चाहिए? ठीक है, तो किस प्रकार का करना चाहिए? तो खुले और खोज पूर्ण प्रश्न होने चाहिए, जिससे कि बच्चा जो होते हैं जिसे फ्रेंड्स कहते हैं अभिसारी प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, इससे जो है बच्चा किसी प्रश्न को जो होते हैं विभिन्न डायरेक्शन में सोच सकता है कि वह प्रश्न किस प्रकार से बना होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स खुले और खोजपूर्ण जो होते हैं प्रश्न होने चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है कि गणित में आत्मनिर्भर विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो छात्रों में समस्या का हल स्वयं निकालने देना। ठीक है, अगर उसको बच्चे के कहने का मतलब उसको अवसर दिया जाए। ठीक है, अगर अवसर दिया जाएगा तो जो होते हैं उस चीज को समझ जाएगा। ठीक है, प्रश्न की इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स छात्रों को समस्या को हल स्वयं निकालने के लिए देना। ठीक है, निकालने देना। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि गणित में परियोजना विधि, ध्यान दीजिएगा परियोजना विधि जिसे कहते हैं फ्रेंड्स, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो परियोजना विधि का जो फ्रेंड्स उपयोग होता है छात्रों की जो रचनात्मक कौशल और जो होते हैं व्यवहारिक कौशल दोनों प्रकार का विकास करने के लिए यह जो होते हैं परियोजना विधि का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह चीज आपको मालूम है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? छात्रों की रचनात्मकता और व्यवहारिक कौशल को विकास करने के लिए जो होते हैं सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है
कि गणित गणित में शिक्षण के अनुकरण विधि का महत्व क्या है। तो अनुकरण जो विधि का जो महत्व होता है, छात्र जीवन की समस्या को समझने में मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि अनुकरण विधि होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्रों के वास्तविक जीवन की समस्या को समझने में मदद करता है। ऑप्शन सी इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है कि गणितीय ज्ञान के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त जो विधि होती है फ्रेंड्स, वह प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन होता है। ऑप्शन बी इसका सबसे सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है कि गणित पढ़ाने में रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने का लाभ क्या है। तो रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने का जो सबसे अच्छा लाभ होता है फ्रेंड्स, छात्रों में जिज्ञासा और रुचि का विकास होना जो होते हैं बहुत जरूरी होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षा में गणितीय खेल का उपयोग क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है फ्रेंड्स, क्योंकि छात्रों में गणित के प्रति आकर्षित करने के लिए। इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं बी इसका सही जवाब हो जाएगा, छात्रों को गणित के प्रति आकर्षित करने के लिए हम गणितीय खेल का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है कि गणित गणित अवधारणाओं को बच्चों के जीवन से जोड़ने का क्या उद्देश्य होता है। जो जोड़ने का जो उद्देश्य होता है यह जो होते हैं गणित को रोचक बनाना होता है, ये भी सही है। गणित को सरल बनाना होता है, ये भी सही है। और बच्चों के वास्तविक जीवन की समस्या को हल करने के लिए भी होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसके तैयार करना होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है कि गणित में शिक्षण की त्रुटि विश्लेषण का महत्व क्या है। त्रुटि जो विश्लेषण का जो महत्व होता है फ्रेंड्स, वह छात्रों की त्रुटियों को समझकर उन्हें सुधारने में मदद करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका सही जवाब हो जाएगा, छात्रों की त्रुटियों को समझकर उन्हें सुधारने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न क्या है कि गणितीय समस्या को हल करने में सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो सबसे प्रभावी जो तरीका होता है, समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके अगर किसी भी गणित के प्रश्न कराएंगे, हल कराएंगे, तो वह बच्चा किसी भी चीज को आसानी से समझ जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है कि गणितीय शब्दावली के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो जो शब्दावली का विकास करने के लिए फ्रेंड्स रोजमर्रा के जीवन से संबंधित उदाहरण देना चाहिए। ठीक है। इसका सबसे अच्छा जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, रोजमर्रा के जीवन से अगर उसको उदाहरण देंगे तो वह बच्चा जो है अपने निजी जीवन से वह चीज जो होते हैं गणित विषय को समझ सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है कि गणित में बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए। तो कैसे किया जाना चाहिए फ्रेंड्स, यह जो होते हैं उनकी गतिविधि और प्रदर्शन के माध्यम से उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, न कि उसके अंकन से। ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं इसका बी इसका सबसे राइट जवाब हो जाएगा, उनकी गतिविधि और प्रदर्शन के माध्यम से होता है। ठीक है। अगर फ्रेंड्स हमारा मेहनत पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। और एक प्यारा सा मोटिवेशन भी लाइन जरूर लिखिएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 29 नंबर का प्रश्न है गणित सिखाने में प्रेरणा का क्या महत्व होता है। तो जो प्रेरणा होती है फ्रेंड्स, वो छात्रों के गणित के प्रति रुचि भी उत्पन्न करता है और उसके बाद उत्साह जो पैदा करने का जो काम होता है वह प्रेरणा का होता है। ठीक है। उसके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सबसे सटीक जवाब हो जाएगा, छात्रों की गणित के प्रति रुचि और उत्साह पैदा करना इसका प्रेरणा का जो महत्व होता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है कि प्राथमिक गणित में शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है। तो शिक्षण सामग्री का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि छात्रों को ध्यान आकर्षित करने के लिए। ठीक है। और जटिल अवधारणा को सरल बनाने के लिए और छात्रों की गणितीय अवधारणा को आसानी से समझने के लिए। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए गणित में अन्वेषण विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो अन्वेषण विधि का जो सबसे मुख्य उद्देश्य होता है वह छात्रों को अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करने देना होता है। ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है कि गणित सिखाने के दृश्य सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ये जो होते हैं दृश्य सामग्री का उपयोग जो होते हैं किसी विषय वस्तु को समझने के लिए और स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो बच्चा होता है वह उस चीज को जो होते हैं समझ जाए, देख ले। ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सबसे सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, गणित में अभ्यास का क्या महत्व है? तो अभ्यास का जो महत्व होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, गलतियों को कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभ्यास जो होता है बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, गलतियों को कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, 34 नंबर का प्रश्न है कि गणितीय सोच विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त तरीका रचनात्मक और तार्किक समस्या हल करना इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका 20 का सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 35 नंबर का प्रश्न है कि गणित शिक्षण में सहयोगात्मक अधिगम का उद्देश्य क्या है? तो सहयोगात्मक अधिगम का जो उद्देश्य होता है टीम वर्क, मतलब अगर सहयोगात्मक की बात करते हैं तो टीम वर्क की बात करता है। ठीक है, और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 36 नंबर का प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षा में गणितीय कौशल को मजबूत करने के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त उपयोगी है? सबसे उपयोगी जो होता है फ्रेंड्स अबेकस और मैनिपुलेशन सामग्री होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 37 नंबर का प्रश्न है, गणित में पाठों को रोचक बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो रोचक बनाने के लिए जो फ्रेंड्स होता है उनके जो होते हैं इसको जो निजी जीवन होता है उस चीज को उदाहरण से जोड़ना होता है। तो वही कहा है कि दैनिक जीवन में संबंधित उदाहरण का उपयोग करना जो होते हैं उनका जो होते हैं उसकी रोचकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 38 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि गणितीय प्रक्रिया का महत्व क्या है? तो गणितीय प्रक्रिया का जो महत्व होता है छात्रों को सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छात्रों के सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करना, प्रतिक्रिया जिसे कहते हैं फीडबैक का जो होते हैं महत्व होता है। अगला प्रश्न है, 39 नंबर का प्रश्न है कि गणित के शिक्षण में बच्चों की पूर्ण अवधारणाओं का आकलन क्यों आवश्यक है? तो पूर्ण अवधारणाओं का आकलन फ्रेंड्स होते हैं बच्चों की जो होते हैं गलतफहमी में सुधारने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं 20 का सबसे सही और अच्छा जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 40 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि प्राथमिक गणित सिखाने में सिखाने के अनुभव का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए? तो सिखाने का जो अनुभव होता है फ्रेंड्स वह खेल और गतिविधि और परियोजना के माध्यम से किया जाना चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि प्राथमिक स्तर पर गणितीय अवधारणा को सिखाने में मैनिपुलेशन सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स और छात्रों की गणितीय अवधारणा को समझाने के लिए और अनुभव में मदद करने के लिए जो होते हैं फ्रेंड्स यह मैनिपुलेशन सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? 20 का सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 42 नंबर का प्रश्न है, गणितीय समस्या को हल करने के लिए अनुमान कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? तो अनुमान कौशल जो होता है फ्रेंड्स समस्याओं को तार्किक तरीके से हल करने के लिए होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 43 नंबर का प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर ध्यान दीजिएगा प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए गणित को रुचिकर बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका जो होता है फ्रेंड्स गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाना होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है कि गणितीय शिक्षण में समूह गतिविधि का उद्देश्य क्या होता है? जो समूह गतिविधि का जो उद्देश्य होता है सहयोग और विचार साझा करने की भावना विकसित करना जो होते हैं समूह गतिविधि का जो मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, सहयोग और विचार साझा करने के लिए सही जवाब इसका सही जगह ऑप्शन 20 का सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न है कि गणित शिक्षण में छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? तो सबसे जो दृष्टिकोण होता है फ्रेंड्स वह छात्रों के विचार साझा करने और नए तरीके से जो प्रोत्साहन करने खोजने के लिए प्रोत्साहन करना रचनात्मकता का बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त जो होते हैं तरीका होता है रचनात्मकता का। ठीक है, इस प्रकार अगर देखा जाए तो सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, छात्रों के विचारों को साझा करने और नए तरीके के खोजने के लिए प्रोत्साहित करना इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 46 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि गणितीय गलतियां का अध्ययन
क्यों महत्वपूर्ण होता है, जो गलती जो होती है उसका अध्ययन करना क्यों, मतलब एरर एनालिसिस का क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यह जो होते हैं छात्रों की सोच प्रक्रिया को समझने और सुधार करने के लिए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्रों की सोच प्रक्रिया को समझने और सुधार करने के लिए। अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है, गणितीय समस्या में समय प्रबंधन का कौशल कैसे सिखाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, समय सीमा देकर जो होते हैं फ्रेंड्स अभ्यास कराया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है कि गणितीय समझ के मूल्यांकन के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त होता है। तो ये जो होता है फ्रेंड्स परियोजना और गतिविधि और समूह कार्य का उपयोग करना इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है, गणित में विविधता वाले उदाहरण को क्यों उपयोग किए जाते हैं। तो ये जो होते हैं क्यों उपयोग किया जाता है, अवधारणाओं को गहराई से समझने के लिए। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, अवधारणा, कोई भी अवधारणा उसका आसानी से समझने के लिए। ठीक है, और लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, इतना ही कराएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है कि गणितीय अवधारणा को सिखाने में प्रासंगिक का क्या महत्व है। प्रासंगिक का जो महत्व होता है फ्रेंड्स वह होता है कि छात्रों में विषय में रुचि बढ़ाने के लिए, अवधारणा को जीवन से जोड़ने के लिए और छात्रों की समझ को गहरा करने के लिए यह जो है उपयोगी होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, और इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा भरा कमेंट जरूर करिएगा मोटिवेशन के लिए, और इस आंसर का कमेंट में आंसर भी बताना। ठीक है, प्रश्न क्या है कि ध्यान दीजिएगा, गणितीय अवधारणाओं को दैनिक जीवन में जोड़ने का क्या लाभ है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है छात्रों की रुचि और समझ को बढ़ाने के लिए, केवल देखिए दिया है। अच्छा, आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना। ठीक है, और छात्रों को विषय से दूर करना और पाठ्य सामग्री समाप्त करने में मदद करना। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, आप इसको मत भूलिएगा, और एक प्यारा भरा मोटिवेशन जरूर लिखिएगा जिससे कि मैं वीडियो कंटिन्यू बना सकूं। ठीक है, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए इसका अगर आप कमेंट करेंगे तो उसको मैं अच्छे से आपका इस मैंने जो टॉपिक वीडियो बना के जरूर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस इतना ही कहेंगे फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।